जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा का महामंत्र जाप बोलकर गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरुपा जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुपा ने मुझे 7 दिन की सेवा दे रखी है शुक्राना सत्संग शेयर करने की। तो मेरा आज चौथा सत्संग है संगत जी। और क्या नाम है, गुरुपा ने बड़े प्यारे प्यारे मैसेज भेजे हैं रक्षाबंधन के लिए और बड़े बड़े अच्छे अच्छे मैसेज दे रखे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो संगत जी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। बेटा, रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले मेरा वीडियो मिलेगा, इसे यूं ही गवा मत देना। इस सत्संग में तेरी उज्जवल किस्मत का लेख लिखा है। दर दर भटकने से अच्छा है तू ये सत्संग सुन। आज मैं इसे एक खुश बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा। सत्संग को मिस मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल रक्षाबंधन है। संगत जी, गुरुपा ने कहा है कि एक दिन पहले तेरे पास ये वीडियो आएगा। उसी प्रकार गुरुपा ने मेरे पास भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आप इतना ब्लेस करते हो, इतना अपनी संगत को पल भर में खुश कर देते हो। छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश कर देते हैं मेरे गुरुपा। हर एक चीज़ देते हैं मेरे गुरुपा, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी हर वो चीज़ देते हैं जो अपनी बेटी जिस चीज़ का इंतज़ार करती हैं बेसब्री से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनके बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। जो गुरुपा की छत्र छाया में एक बार आ गया वो कभी दुखी नहीं होता। जो गुरुपा के चरणों में एक बार दिल से मन से अपना सर झुका ले वो कभी नहीं झुक सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो कभी किसी के आगे नहीं झुक सकता, सिर्फ गुरुपा के आगे ही वो झुकेगा। क्योंकि गुरुपा मुझे तो अपने चरणों में हमेशा झुकाए रखना, अपने दर की भिखारन बनाए रखना। और कभी किसी के आगे मेरे गुरुपा ने मुझे खुद कहा है कि पुत्र कभी ना झुकने दूंगा ना गिरने दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, आज मैंने जब आँख खोली तो सुबह जब मैंने चाय पानी पीकर फ़ोन उठाया तो देखा कि क्या नाम है, गुरुपा ने मेरे को नेगेटिविटी के लिए ही सत्संग सुनवाया। क्योंकि संगत जी, कल हमारे बीच पता नहीं क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ में बिना वजह, कोई वजह भी नहीं थी और बिना वजह में एक दूसरे पर हम गुस्सा, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर गुस्सा कर रहे थे बातों बातों में। पता नहीं क्यों अपने आप गुस्सा सा आ रहा था जैसे। और मेरे अंकल जी तो एकदम से मेरे को जैसे हाथ उठाने वाले थे संगत जी। लेकिन गुरुपा ने बहुत अपनी रहमत की, अपनी कृपा की कि मुझे बहुत बहुत उस नेगेटिविटी से दूर रखा, उस कष्ट से दूर रखा जो मेरे को छूने तो आई थी। लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे उस नेगेटिविटी को छूने नहीं दिया। और गुरुपा ने सुबह उठकर ही सत्संग सुनवाया कि पुत्र नेगेटिविटी थी, सत्संग सुन, सब ठीक हो जाएगा।
तो संगत जी कृपा ने मुझे सत्संग सुनवाकर मेरी नेगेटिविटी दूर की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मेरे अंकल जी सुबह उठकर बोले कि क्या नाम है, तुझे रात को क्या हो गया था जो तू इतनी मतलब ऐसे कर रही थी। मैं उन्हें दोष दे रही थी, वो मुझे दे रहे थे। मैं उनको बोल रही थी, वो मुझे बोल रहे थे संगत जी। और हम दोनों को ही पता नहीं था कि ऐसा क्या था जो हम लोगों के बीच लड़ाई उठती। क्योंकि संगत जी किसी लड़ाई की वजह होती है, कोई बात होती है, लेकिन उस वक्त तो ना कोई बात थी ना कोई वजह थी। और ऐसे ही एक नेगेटिविटी थी, गुरुपा ने बताया, और वो हमें परेशान कर रही थी। और मेरे गुरुपा ने उस नेगेटिविटी से हमें बचाया, उस कष्ट से बचाया। ना जाने क्या हो सकता था। मेरे अंकल मुझ पर हाथ उठाते, मेरे साथ मारा पीटी करते, शायद बहुत कुछ लड़ाई बढ़ सकती थी। बहुत तगड़ा कष्ट था जो मेरे गुरुपा ने मेरा बिल्कुल काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे बचाने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे पति को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा ने राखी के लिए मुझे एक मैसेज और किया है कि पुत्र तू राखी पर कुछ मांग रही थी ना, मैं कल देने आ रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपकी बेटी तहे दिल से आपका इंतजार करेगी, बहुत बेसब्री से आपका इंतजार करेगी, और आप आना। गुरुपा हर वक्त आप मेरे पास रहते हो, मेरे अंग संग रहते हो। संगत जी आज मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ गई राखी लेने के लिए। तो संगत जी जब मैं वहाँ से आ रही थी, आते वक्त मुझे गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग फील कराई। संगत जी वहाँ पर गुरुपा मतलब रिक्शा आ रहा था, रिक्शा पे लिखा था गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की मेरे गुरुपा हर वक्त हमारे साथ चलते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी वैसे तो सत्संग में भी सुनती हूँ, और अपने मन की भी इच्छा है मेरी कि गुरु जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने गुरुपा को बोलकर निकलना चाहिए, अपने गुरुपा को बोलकर जाना चाहिए कि गुरुपा आप हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ चलो। जैसे हम खुशी खुशी घर से जा रहे हैं वैसे खुशी खुशी आप लेकर आना। और संगत जी गुरुपा पूरी पूरी जिम्मेदारी अपनी निभाते भी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इसी तरह गुरुपा से कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जल्दी में गुरुपा को नहीं बोल पाते हैं कि मतलब गुरुपा चलिए, लेकिन गुरुपा फिर भी हमारे साथ चलते हैं, गुरुपा फिर भी हमारी रक्षा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कुछ और भी गुरुपा ने मेरे को मैसेज दिए हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। तेरा कुछ खोया खो गया था, अब वो सदा के लिए तुझे मिलने वाला है। जिस चीज की कमी थी उसे ब्लेस कर देता। मैं मेरे इस स्वरूप के दर्शन करके तेरी सारी उदासी दूर हो जाएगी। तू बस 555 नंबर संभाल कर रख, कुछ बड़ा करने वाला हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। बे, तेरे बेटे का काम जो सालों से रुका था, आज मैंने उस पर दस, दस, दस्तक दस्तक करवा करा करवा दिया है कर दिया है, जिसकी किसी को मत बताना, बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मेरे गुरुपा मेरे बच्चों को, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। संगत जी मेरे पूरे घर की रक्षा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बधाई हो तूने मुझे मांगा, तुझे मिल बधाई हो तूने मुझसे जो मांगा, तुझे नहीं, बधाई हो तूने मुझे मांगा, तुझे मिलने वाला है। अब चमत्कार ही चमत्कार होगा, बड़ी न्यूज आने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। मैं तुझे आज की रात वो सौगात देने वाला हूँ जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। बस एक बार दिल से
कह दे शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। तेरे घर के बाहर हूँ, शुक्राना करके अंदर बुला, पुत्र चाय पीनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप हर वक्त, ये घर आप ही का है गुरुपा, आप इस घर में रहो। और मेरे गुरुपा ने कहा शुक्राना कर और घर में बुला। गुरुपा तहे दिल से आपका वेलकम है गुरुपा, आप आइए गुरुपा, मैं आपको चाय प्रसाद पिलाऊंगी गुरुपा, आइए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आपकी बेटी, मेरी जैसी और भी कितनी संगत है जो आपको गुरुपा बेसब्री से आप कहते हो कि बेटी मैं आऊँगा, तो कितना इंतज़ार करती हैं। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, वैसे और भी सारी संगत इंतज़ार करती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटी तेरी किस्मत ने तुझे बार बार, संगत जी ये नीम करौली वाले गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया है। बेटा तेरी किस्मत ने तुझे बार बार रोकने की कोशिश की, लेकिन तू अपने जिद पर अड़ा अड़ा रहा। अब तेरी जिद ही तुझे आगे लेके जाएगी। बस एक बार और जिद कर ले। इस बार हनुमान जी और तेरा बाबा दोनों साथ में हैं। हम दोनों तुम्हारी नौकरी में बाधा नहीं आने देंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद लेना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बीच में घर में मतलब मेरा मन किया था कि मैं कहीं जॉब कर लूँ, क्योंकि घर में मैं संगत जी हाउसवाइफ हूँ। मुझे लगा कि क्या नाम है, मुझे जॉब कर लेनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही थी संगत जी। तो नीम करौली वाले गुरुजी ने भी मुझे मैसेज दिया। और संगत जी मैंने घर में बहुत जिद की थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल हैं जो चाहते नहीं हैं कि मैं जॉब करूं। और अभी गुरुजी ने कहा है, नीम करौली वाले गुरुजी ने, कि पुत्र तेरी जिद ही तेरी कामयाबी तक तेरे को लेके जाएगी। और मैं तो बस गुरुपा आपसे ही कहूँगी कि गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ जो आपको सही लगे वो आप करो। मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मेरे गुरुपा को जो सही लगे, मैं अपने गुरुपा के चरणों में अपनी अरदास रख रही हूँ। शुक्राना सत्संग में गुरुपा, मैं सच्चे दिल से और सच्चे मन से कह रही हूँ कि जो आपको मेरे लिए सही लगे, अगर आपको लगता है कि मेरी जॉब मेरे लिए सही है तो आप मुझे जॉब लेस करिए, और नहीं तो जैसा आपको सही लगे गुरुपा आप कीजिए। मैं तो आपसे ही कह सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। 10 तारीख को तूने एक गुड न्यूज तुझे एक गुड न्यूज मिलनी है, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। मैं 10 तारीख का इंतजार करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा ये मैंने तो बोल दिया। तेरे पास धन रखने की जगह नहीं होगी, इतना अमीर बनेगा तू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। बहुत ज़्यादा गर्व है जो इतनी कठिन समय में भी इतनी साहस और शांति के साथ खड़ी है। आज संकट मोचन का दिन है, और आज मैं तुझे तेरे जीवन के हर एक युद्ध में विजय घोषित कर दूंगा। ये दिन तू कभी भूल नहीं सकेगी, क्योंकि आज पूरा ब्रह्मांड ना तेरे ना ना त, ना, नतमस्तक हो जाएगा। गौर कर मेरी बात पर। तेरे पति के जितने भी असंभव कार्य हैं, या यूं बोल जा जो उसकी क्षमता से बाहर है, जो वो स्वयं करने में पिछले 2 साल से असफल ही रहा है, वो सब आज बिना किसी परेशानी के सागर किनारे लग जाएंगे। तेरे कष्टों की पोटली है मेरे पास। जभी आज तुझे ये सुनहरा मौका
मौका दे रहा हूँ, जिससे कि तेरे वीरान पड़े जीवन में सौ भजन की खुशियों की एक तेज लहर दौड़ सके। मैं जानता हूँ तेरे कान तरस गए हैं एक बड़ी गुड न्यूज सुनने के लिए। फिक्र मत कर, जल्द ही समा बदलेगा। फिर तेरी ऐस ही ऐस होनी है। ये तेरा गुरु आज तुझसे गारंटी के साथ बोल रहा है। चल अब चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान ला और एक शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर दिन का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा से मैंने एक अरदास की थी, वो अरदास तो मेरी पूरी हुई है गुरुपा के आशीर्वाद से। गुरुपा के चरणों में एक बार जो सर झुकाता है, उसकी इच्छा कभी खाली नहीं जाती, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। और संगत जी, मैंने अपने भाई के लिए अरदास की थी। संगत जी, मेरे बीच वाले भाई की शादी में मतलब अड़चन आ रही थी। किसी भी रिश्तेदार से मतलब हम बोलते थे कि क्या नाम है, कोई लड़की बताओ, तो वो कहते थे कि इसकी कहाँ शादी होगी, इसको कौन पसंद करेगा, ये इसके कर्म ऐसे हैं, ये वो। संगत जी, लेकिन गुरुपा हैं जहाँ, वहाँ सब कुछ अच्छा होता है। संगत जी, गुरुपा ने मेरे भाई की शादी भी करवाई। आज वो आज वो बाप बनने वाला है, गुरुपा की कृपा से, गुरुपा के आशीर्वाद से। जब मेरी भाभी के कुछ बच्चा हो जाएगा, उसके बाद मैं बड़े मंदिर भी लेकर आऊँगी गुरुपा आपके पास, आपसे ब्लेस करवाने। ब्लेस तो मेरे गुरुपा यहाँ भी कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुपा पर। गुरुपा मुझे मैसेज भी देते हैं और मेरे गुरुपा कहते भी है, मैंने तेरे मैके परिवार को भी सबको ब्लेस कर दिया है, तेरे भाइयों को, तेरे पूरे परिवार को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी मम्मी की कई दिन से तबीयत खराब थी और गुरुपा ने आज मुझे सत्संग सुनवाया कि पुत्र, किसी मतलब उसमें लिखा था कि किसी संगत की माँ का सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, मेरी मम्मी से मैंने कल बात की, तब भी मम्मी ने सर दर्द बताया। परसों बात की थी, जब भी सर दर्द बताया। मम्मी ये कह रही थी कि बेटा, मेरे सर का दर्द जा ही नहीं रहा है और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने मम्मी को यही उपाय बताया था कि मम्मी, एक काम करो, वो चंदन टीका लो, गुरुजी के टीका करो और वो फिर अपने रोज लगाओ, उससे तुम्हारे सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने सत्संग में भी सुना है और ये उपाय करो। तो मम्मी को मैंने बताया था संगत जी, लेकिन मम्मी ने बोला कि बेटा, चंदन टीका तो क्या नाम है ना, खत्म हो गया है, लेने जाना पड़ेगा। तो मैंने मम्मी से कहा था कोई नहीं, ले आना, नहीं तो किसी को भेज के मंगा लो, कोई बात नहीं, लेके आ जाओ। तो संगत जी, गुरुपा ने आज, अभी तो मम्मी से मेरी बात तो नहीं हुई है, लेकिन गुरुपा ने मेरे को मैसेज भेजा है। गुरुपा की बात तो कही हुई पत्थर की लकीर है, और गुरुपा जिसको एक बार ब्लेस कर दे वो तो निहाल हो जाता है। संगत जी, गुरुपा ने मेरी मम्मी के सर के दर्द को भी ठीक किया है और सब कुछ ठीक किया है। गुरुपा, आपका आशीर्वाद है। गुरुपा ने मेरी मम्मी के लिए मुझे सत्संग सुनवाया। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे नेगेटिविटी के लिए भी सत्संग सुनवाए। मेरे घर में मेरे बच्चे के लिए, मेरी बेटी के लिए भी सत्संग सुनवा रहे हैं। मेरे गुरुपा सत्संग सुनवा कर हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, हमारे जो बुरे कर्म हैं उनको कटवा रहे हैं। हमारे गुरुपा, जो भी हमारी गलतियां हैं गुरुपा, हमें क्षमा कर देना। जो हमारे बुरे कर्म हैं वो भी हमारे काट रहे हैं हमारे गुरुपा। गुरुपा, जो भी हमसे भूल चूक अनजाने में कोई गलती हुई हो, उसके लिए क्षमा कर देना गुरुपा। आपकी बेटी आपसे दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही है गुरुपा, दिल से माफ़ी मांग रही है। और अपने बेटी के पूरे परिवार को माफ़ कर देना और निभा होकर चलना सिखाओ पूरे परिवार को गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कल फिर आऊँगी मैं गुरुपा के नए शुक्राने सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और राज अंकल जी, प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दो, क्योंकि मेरा सत्संग बीच में 2 अटके हुए हैं और
प्लीज़ प्लीज़ अंकल जी ये सत्संग शेयर कर देना। और अंकल गुरुपा जी, अंकल जी को भी ब्लेस करो, राज अंकल को ब्लेस करो, उनको उनके परिवार को ब्लेस करो, उनको हर वो खुशी दो जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत प्यारी सेवा करते हैं, बहुत प्यारी सेवा है गुरुपा। अपना सब काम छोड़कर उनको ये करना होता है और वो करते हैं। पूरी पूरी आपके आशीर्वाद से पूरी सेवा अच्छे से निभाते हैं। और टाइम के टाइम हमारा सत्संग ग्रुपा वो शेयर करते हैं, हाँ शेयर करते हैं। जो भी भूल चूक जो भी गलती हुई है बोलने में क्षमा कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी के शरण में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंत अनंतम पावन शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हम अपना सत्संग शेयर करने से पहले अपनी प्यारी संगत जी से और अपने प्यारे प्यारे गुरु जी से क्षमा चाहेंगे। हमसे सत्संग शेयर करने में कोई त्रुटि भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा प्यारी संगत जी। और हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी आप भी क्षमा करिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज रात में भी गुरु जी सुनाया, फिर सुबह में भी मैंने वही सत्संग दोबारा, मैं कुछ बोल रही थी मैंने दोबारा फिर से सुना। तो जो है इसमें जो जो गुरु जी सुनवाए वो सब सुन करके मन एकदम बहुत ही अजीब सा हो गया कि मतलब इस तरह के सत्संग उसमें जो है थंबनेल यही था कि जो है तेरे घर में किसी को अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है तो सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो उसमें आंटी बता रही थी संगत जी कि जो है उनकी तबीयत ख़राब हुई जब तो उनके मम्मी पापा उनको जब डॉक्टर के पास ले गए दिखाने, डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोले कि अरे इनको तो अटैक आया है और जो है अभी तक कैसे ज़िंदा हैं और इनका बाल ख़राब हुआ पड़ा है और जो है इनका मतलब जो है दिल कैसे मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, जिंदा कैसे हैं ताज्जुब है। तो मतलब दिखा करके डॉक्टर से उसके बाद से फिर वो जो है ऑपरेशन का डॉक्टर टाइम लिए फिर कहने लगे गए, उसके बाद दोबारा फिर नहीं हुआ, फिर दोबारा गए तो फिर डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर बोले कि कहने लगे इनका तो और चेंज करना पड़ेगा और नहीं तो ये बच नहीं पाएंगे, बुरी तरह से ख़राब हुआ पड़ा है। तो बताने लगे कि जो है गुरु जी की कृपा से उनका मतलब सब ऑपरेशन हुआ, अच्छे से ठीक हुआ और उसके बाद से तो फिर वो घर आए। फिर उसके बाद उस दिन बाद से फिर उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, उनको खाना पानी नहीं पचता। ये डॉक्टर को जब कुछ दिन बाद दिखाने गए तो डॉक्टर बोले इनका लीवर ख़राब हो गया है और चेकअप हुआ उनका तो पता चल गया किडनी में भी मतलब पानी भर गया है, पंसा है। बता रहे थे कि मतलब जब किडनी का मतलब चेकअप हुआ तो निकला, फिर लीवर का जैसे बताया लीवर भी पता चला लीवर भी उनका ख़राब हुआ पड़ा है। तो बताने लगे कि इतनी सारी बीमारियों को झेलते हुए संगत जी बताने लगे कि हम जिंदा हैं और जो है गुरु जी के सहारे हैं कि कोई बात नहीं, फिर भी इनके भरोसे हैं, संगत जी विश्वास पे हैं कि कोई बात नहीं जी लेंगे, गुरु जी तो हैं, उनका आशीर्वाद है। तो गुरु जी इस तरह सत्संग सुनवा करके आपने कैसा भी वैसे तो दिक्कत परेशानी जो है इस तरह तो थोड़ी बहुत परेशानी है मुझे भी, बाकी हमारे हस्बैंड जी को, हमारे पति जी को भी संगत जी सीने में उनके आजकल दर्द रह रहा है। परसों की रात में अपने छोटे बेटे से जो है
ऐसे ही मतलब वो छोटा है अभी 3-4 साल का है, तो सीने पे उसको पैर से अपने सीने पे दबा रहे थे। हमने पूछा क्या, तो बोलने लगे दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है। कई दिन ऐसे बोले तो गुरुजी जैसे बताया कि अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है तेरे परिवार में। तो गुरुजी वो तो आप ही जानेंगे कि क्या समस्या है, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, आप तो जाने गुरुजी, आपको सब पता है, आपको तो सारी खबर है क्या होने वाला है, क्या हो चुका है या क्या होगा फ्यूचर में, भविष्य की गोद में क्या, सब कुछ आपको पता है गुरुजी। लेकिन आपने जो इसे सुना के कष्ट कटवाया है, आपने कहा तेरे परिवार में किसी साथ ऐसा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कष्ट कटवाने के लिए सत्संग सुना कर लख बार शुक्राना गुरुजी। और जो है जिस किसी के लिए भी आपने सुना है, जहाँ तक हमें लग रहा है कि दिक्कत हम देख रहे हैं हमारे हस्बैंड जी को है, तो उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। बाकी उनको हेल्थ बख्शिएगा गुरुजी। आपसे प्रार्थना है क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, क्या होगा, हम भी नहीं किसी लायक हैं, तो उनको हेल्थ बख्शिएगा गुरुजी और उनको सद्बुद्धि प्रदान करिएगा कि जो गलत लाइन में फालतू बहुत ज़्यादा उनका दिमाग जाता है। और आपसे क्या छुपा है, आप तो जान ही रहे हैं, बाहर से आएंगे तो पैर से लंगड़ा के हुए चलेंगे, कमर दुखेगा। आप जान रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। उनकी आदत छुड़ाइए गुरुजी, उनको ऐसा कुछ कर दीजिए कि उनका मन ही हट जाए। आपसे ये प्रार्थना, आप समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं, बिल्कुल उनका मन हट जाए और उनको सद्बुद्धि प्रदान करिए। मोबाइल भी उठाएंगे तो आप जान रहे हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा, फालतू की चीज़ें देखेंगे, हम ना समझाएंगे कहेंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पता जाने क्या मती मारी गई, कुछ नहीं समझ में उनको आता। उनको सद्बुद्धि प्रदान करिए और उनका जो संगत है उसको भी सही रखिए और अच्छी बुद्धि तो उन्हें प्रदान करिए गुरुजी। उनका मन शुद्ध करिए। हम क्या करें, परेशान हैं, नहीं समझते हैं गुरुजी। जब पैर से लंगड़ाते हुए देखते हैं तो बहुत ख़राब सा लगता है, मुझे क्या कहें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, उनका कष्ट कटवाने के लिए सत्संग सुनाकर लख बार शुक्राना गुरुजी। और जो है संगत जी, बेटे का भी रोज़ सत्संग गुरुजी सुनवाते हैं, बेटे का भी सत्संग सुनवा के कष्ट कटाते हैं। वो रात में सत्संग सुनते सुनते क्षमा चाह रहा है गुरुजी, पता नहीं हम नहीं चाह रहे थे, पता नहीं कैसे हमें नींद आ गई। और जो तो उसमें था यही कि मतलब तेरे पुत्र के लिए ये सत्संग सुनकर कष्ट कटवा, इस सत्संग में से बचा सकता है। तो उसमें था, आंटी बता रही थी संगत जी कि उनका शादी हुआ, शादी के बाद जब बताने लगे कि हमारा पहला बच्चा जब हुआ तो बताने लगे जन्म होते ही वो मर गया। उसके बाद फिर बताएं कि दूसरा बेटा हुआ तो जो है 18 साल की उम्र में एक्सीडेंट में उनके बच्चे का मतलब डेथ हो गया, और दूसरे वाले भी बेटे का। तो बहुत दुखी रहने लगी, वो बताने लगे कि हमारे हस्बैंड ही बिल्कुल भी नहीं, ना इज्जत सम्मान ना मान, ना हमारी बात मानना, हमेशा डांटना फटकारना और गलत बिहेवियर बर्ताव उनका रखना, नहीं मतलब पत्नी के साथ। आंटी बता रही थी कि वो भी बिल्कुल नहीं मुझे मानते। तो बताने लगे जब से गुरुजी ने हम खुद से जुड़ा, हमें इतने अच्छे पिता मिले, बताने लगे कि हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत मानते हैं गुरुजी, हमारा हर दुख सुख सब समझते हैं। जब से उन्होंने खुद से जुड़ा मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, तब से मेरे जीवन में खुशियाँ लौट आई। बहुत रो रही थी बेचारी, बहुत दुख लगा। उनका सत्संग पहले भी गुरुजी मुझे सुनवाए हैं, मुझे बड़ा दुख लगा उनका सुन के बात। तो अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, आपने इस तरह सत्संग सुनवा करके अपने बड़े बेटे का चाहे छोटे बेटे किसी का भी कष्ट कटवाया हो तो वो आप ही जानेंगे, इसके ऊपर है। लेकिन छोटा वाला तो कोई ज़्यादा नहीं, इधर उधर, बड़ा वाला ज़्यादातर संगत जी साइकिल लेके इधर उधर दौड़ता है। एक आध दो बार ट्यूशन पे भी चला गया बिना मुझे बताए। उसके पापा तो जान रहे थे, उनको पता था, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। हमें बड़ा बुरा लगा, एक दिन और ऐसे रोड पे उसको छोड़ के चले आए। 9-10 साल का है संगत जी, तो डर लगता है जब एक्सीडेंट का गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं। तो बाकी आपको देखना है गुरुजी, आप जो है कल रात में भी आपने एक सत्संग सुनाया था कि ये सत्संग सुन, तेरे बेटे पे कष्ट आने वाला है, और तो सत्संग सुनेगी तो मैं उसे अपने गोद में उठा लूँगा। आप ही के बच्चे हैं गुरुजी, आपको तो गोद में उठाना ही है। तीनों बच्चे तो आप ही के हैं, आपको बताइए, तीनों बच्चे आप ही के हैं, कहना क्या है। अपने बच्चों की रक्षा करिए, या बच्चे आप ही के हैं, आप ही को सौंपे हैं।
आप ही को देखना है, उनका फ्यूचर भविष्य सब कुछ उनका जो है मतलब सब कुछ देखना है गुरुजी। उनका खान पान, उनका किससे मिलना जुलना, उनके जो फ्रेंड दोस्त जो कुछ भी है, उठना बैठना हर कुछ गुरुजी आप ही को देखना। आपके बच्चे हैं। बाकी आपने सत्संग सुनवाया, जो आंटी का सत्संग सुनवा करके उनका कष्ट कटवाया गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और रात में भी आपने सुनाया है कि जैसे बताएं कि इसको गोद में ले लेंगे, अगर ये सत्संग सुनेगी तो मैं गोद में उठाऊंगा। तो रात के लिए भी उस जो है बहुत बहुत धन्यवाद। हम सत्संग नहीं शेयर कर पाए गुरुजी, क्षमा चाहते हैं। और लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हर रोज़ आप उसका सत्संग सुना कभी कभी हम नहीं सुन भी पाते हैं संगत, जिसके लिए क्षमा मांग रहे गुरुजी से। और बाकी अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, रक्षा करने के लिए अपने पुत्र की लख लख बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, सांस सांस से शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और जो है कल एक सत्संग में जो आपने सुनवाया, हमें बहुत डर लगता है इस तरह का सत्संग जो सुनवाते हैं कि मुंह टेढ़ा हो जाता है। वो आंटी का बता रहे थे कि एक बैग से वो जब मतलब हम संगत जी थोड़े में ही बता रहे हैं, उसमें जो है बताएं कि जब वो आंटी का तबीयत ख़राब हुआ, मुँह टेढ़ा हुआ, तो डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर बोला कि आपके मुँह से खून आया था। तो हमने नहीं, तो बताने लगे कि ऐसे है, इस तरह हुआ होगा। तो बताने लगे कि नहीं, तो उसमें उनका चेहरा मतलब संगत जी टेढ़ा हो गया था, जो आंटी के बारे में बता रहे हैं। जब वो डॉक्टर के पास दिखाने गई, उनका चेहरा, उनकी आँखें भी सब बता रही थी। तो इस तरह का भी सत्संग सुनवाए, पहले भी गुरुजी मुझे सुनवाए गुरुजी, आज कल फिर सुनवाए हैं, दोपहर में शायद सत्संग भी सुनवाए थे। तो जो है इस तरह का भी सत्संग सुनवा के गुरुजी आप हमारा कष्ट कटवाते हैं, उसके लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। बाकी मुझे बहुत डर लगता है इस तरह सत्संग सुनवाते हैं हम जो। मुँह टेढ़े वाला बहुत है, पहले भी सुनवाए एक फालिज का ही, मतलब ऐसे आंटी का इसी तरह कि उनका पहले मुँह टेढ़ा हुआ, फिर आँख टेढ़ी हुई, फिर बाद में अपने आप सीधा भी, वो आंटी बताती हैं हुआ, फिर अपने आप सीधा भी हो जाता है। तो इस तरह से सुनवा के गुरुजी हमारा कष्ट कटवाते हैं संगत जी। तो हमारे गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद और बेअंत शुक्राना और मुखर गोपाल शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। कितना आप हमारा कष्ट जो है सत्संग सुनवा के कटवा रहे हैं। कैंसर से भी संबंधित संगत जी रोज ही आता है जो है, और रात में भी सुनते सुनते हैं पता नहीं कब हमें आँख लग गई, तो उसमें भी था कि तेरे ब्रेस्ट में कैंसर ऐसे कुछ था, मतलब गांठ बन रही है, कैंसर है अंदर, बीमारी पना वैसे कुछ था। तो हम पता नहीं है कब आँख लगी, सब चला, थोड़े में सुना होंगे, ध्यान ही नहीं है। बाकी आपने सुनवाया है संगत जी, गुरु जी ने हमें जैसा सत्संग सुनवाया है कैंसर का जो है, अक्सर ही मतलब रोज ही संगत जी अक्सर करके आता है आजकल, एक्सीडेंट और कैंसर। एक्सीडेंट बच्चों का, मेरा, और कैंसर का भी हमको रोज ही सत्संग सुनवा के गुरु जी हमारा इतनी बीमारी, छोटी बड़ी हर बीमारी सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बाकी आप ही को रक्षा करना, आप ही को देखना है, बचाइएगा गुरु जी, कृपा करिएगा, रहमत करिएगा, आपकी रहमतें सदा हम सब पर, अपने इस परिवार पे बनी रहे सदा, अपने चरण से लगाए रखिएगा, कभी अपने चरणों से दूर ना करिएगा। और आई लव यू टू हमारे प्यारे गुरु जी। आपने नंटी के जरिए सुनाया तो आई लव यू मेरा बच्चा, और आंटी सुनाई तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आप हमको इतना प्यार करते हैं, जैसे सभी संगत से प्यार करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरु जी, इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सत्संग और भी सुनवाए, उसमें भी वो आंटी कल भी सुनवाए थे, आंटी सुनाएंगे बताइए कल की परसों की, हम आपसे ही प्यार करते हैं, आपसे ही करेंगे, क्या आप जानते हैं हम किसी और से नहीं। अच्छा लगता है सुन के, बड़ा मन को सुकून आता है। इसके लिए उस दिन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने मुझे जो सुनवाया उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्रिया हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी। और जो बटरफ्लाई के रूप में जो मुझे दर्शन देते हैं रोज़, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी। लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी दर्शन देने के लिए। और बाकी
आप अपना भी ध्यान रखिएगा गुरु जी, पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा खुश रहे, मस्त रहे, सदा ऐसे जैसे मुस्कुराते हैं फोटो स्वरूप में खिलखिला के दिखते हैं, ऐसे ही सदा मुस्कुराती रहिए। और कोई भूल चूक हुई हो क्षमा करिएगा। और इतना सारा सत्संग सुनाते हैं आप गुरुजी, हमारा इतना कष्ट कटवाते हैं, कितना तो हम भूल ही जाते हैं, याद ही नहीं रहता। इतनी सारी ब्लेसिंग मिलती है संगत जी, रोज़ छोटे बड़े सत्संग होते हैं पर भूल जाते हैं। जो भूले हैं गुरुजी, उन सभी ब्लेसिंग के लिए भी जो मिला है आपको बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और जो है सभी परिवार के ऊपर जो है अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखे हैं, सबके अंग संग हैं, घर की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सदा जो है अपने चरनी शरणी हमें भी लगाए रखिएगा। और इन बच्चों को भी अपने आप से जोड़िए, पति को भी समझा रहे हैं आप अपने आप से जोड़िए गुरुजी। बाकी तो आप तो कहते हैं अपना टाइमिंग होता है, हम जोड़ लेंगे जब जोड़ना होगा, लेकिन फिर भी अपना मन नहीं मानता, चाहते हैं कि जुड़ लीजिए इन सभी को भी गुरुजी। और जो लोग सत्संग जो है आप सुनवाते हैं कि एक और के 2 दिन मैंने फिर सुना नहीं है, संगत जी को आता है कि जो तेरे ऊपर काली क्रिया कर रहे हैं उस खुद ही उसमें फंस जाएंगे, मैं पलटवार कर दूँगा। तो जो लोग भी ये सब कर रहे हैं जैसे ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, काली क्रिया, ये सब, उन लोगों को भी सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी की, सद्बुद्धि प्रदान करिए और उनको सद्मार्ग दिखाइए, उनके मन में भी अपनी भक्ति की ज्योति जगाइए गुरुजी, सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें सही रास्ता दिखाइए गुरुजी। हम यही कहेंगे, बाकी आप जानिए गुरुजी। और रक्षा तो फिलहाल आप कर ही रहे हैं, कोई कुछ भी कर ले, आप तो कहते ही हैं मैं हूँ, टेंशन ना ले, टेंशन छोड़ दे, खुश रहा कर। तो इस हमें क्या गम है, क्या टेंशन है। और आज तक आप बचाते ही तो आ रहे हैं गुरुजी, कुछ नहीं हुआ, चाहे कोई काली ज़्यादा होकर काला जादू, कोई मारन क्रिया, चाहे टोना टोटका, चाहे कोई बुरी आत्मा, कुछ भी हो, जो है सब चीज़ से रक्षा करते हैं, सभी बातों से, सभी संकट कष्टों से आप रक्षा करते आ ही रहे हैं गुरुजी। तो सदा ऐसे ही अपने सुरक्षा कवच में अपने इस परिवार को रखिएगा गुरुजी, यही चाहेंगे। और सभी संगत परिवार को ब्लेस करेगा, जो हमारा ये सत्संग शेयर करती हैं, और उन्हीं के ज़रिए आपकी ब्लेसिंग आपके पूरे संगत परिवार को जो है आपसे मिलती है गुरुजी, आपका ब्लेसिंग, आपका आशीर्वाद सबको मिलता है, आपका प्यार, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और इन आंटी इन अंकल को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो है, इसके लिए भी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, इतनी सारी ब्लेसिंग जो आपकी मिलती है। और जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको इतना ही नहीं गुरुजी, उनके बच्चों को भी खूब ब्लेस करिएगा, उनके बच्चे खूब पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करें, और उन आंटी अंकल का नाम रोशन करें, उनके जीवन में खूब खुशहाली दीजिएगा गुरुजी। और अपना आप खूब ध्यान रखिएगा, आप ठीक ठाक रहिए गुरुजी। तो अपनी बाड़ी को विराम देते आगे सत्संग की तैयारी करेंगे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने, शरबत का भला। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आई लव यू हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज 11 अगस्त सोमवार है। हमारे यहाँ अभी सावन महीना का आज 26 तारीख है, तो देसी महीना बोलते हैं, तो उसका 26 तारीख आज सोमवार भी है। गुरु जी महाराज, सोमवार के दिन मैंने भी 16 सोमवार इस सोमवार सावन महीना से शुरू किया हुआ है, तो सोमवार मेरा व्रत ही है, बेटी का भी और मेरा भी। गुरु जी महाराज, हम
तो पूजा पाठ करने के बाद तो मैं थोड़ा खेतों में काम है, खेतों में चली जाती हूँ। 10-12 बजे तक खेतों में ही रहती हूँ। उसके बाद आके खाना खा के थोड़ा आराम करके फिर 3 बजे खेतों में चले जाती हूँ। गुरु जी महाराज खेतों में काम है। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, पहले मैं आपके दिव्य मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगतों को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आज सोमवार का दिन है। गुरु जी महाराज, मैं अभी उठ के नहा धो के बस सत्संग शेयर करने के लिए जा ही रही थी कि हमारे यहाँ ऑनर की बेटी रो रही थी, थोड़ा उसको चुप कराने में लग गई। फिर उसके बाद पूजा के मेरे घर में थोड़ा तिल का तेल खत्म होने के बाद अगरबत्ती ही जलाई हूँ। गुरु जी महाराज, बाजार जा नहीं पाई हूँ खेतों में काम होने के कारण, इसलिए अगरबत्ती ही लेके जला रही हूँ। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आजकल सावन महीने में खेती का सब अपनी खेती को गुड़ाई कर रहे हैं, तो मैं भी अकेली हूँ। गुरु जी महाराज, कल भी शाम को मैं 3 बजे के बाद ही गई थी, तो खेत गोड़ते में तो एकदम क्षणिक भर गुलाबी की खुशबू आई। मैं ऊपर इधर उधर जाके मैंने सोचा गुरु जी महाराज आए हैं, तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप, मैं खेती में गुड़ाई करने गई तो आप भी उधर ही गए, उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। बोली हाँ, क्षणिक भर गुलाबों की खुशबू आई। मैं इधर उधर जब भी मुझे खेतों में काम करती हूँ, बटरफ्लाई तो आती ही रहती हैं, तो गुलाबों की खुशबू आई। तो मैं थोड़ा जो पानी का जो सिंचाई करते हैं, वो एकदम नाली है, नाली थोड़ी भर गई थी, तो कचरा से तो मैं कचरा उठा के साइड में रख ही रही थी, तो महक आई गुलाबों की। तो मैं बोली गुरु जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देख रहे हो ना गुरु जी, मैं खेतों में काम कर रही हूँ। खेती तो थोड़ी सी है, लेकिन बहुत अच्छी हो रही है गुरु जी महाराज खेती। सब बोलते हैं तेरी खेती इतना काला काला एकदम, कितना वो है, मोल डाला हुआ तूने, बहुत तेरी खेती अच्छी है। हाँ गुरु जी महाराज, थोड़ा ट्रैक्टर वालों ने थोड़ा जुताई में पानी कम होने के कारण जुताई कम हो गई, तो बहुत ही दुख हो रहा है। 2 बड़े बड़े हमारे में पाटा बोलते हैं, जो खेत की जो अलग अलग बनाए होते हैं हमने, तो तीसरा में थोड़ा पानी कम होने के कारण, और जो नहर है, नाली है सिंचाई के लिए, वो थोड़ा नीचे हो गया, पानी बराबर टिक नहीं रहा है। तो मैं सुबह शाम उसमें जाके पानी को, कहीं गंगेटा बोलते हैं हमारे में, और वो नाली पानी ज़्यादा होने के भाव के कारण जो खेतों में साइड साइड मिड़ी लगाते हैं, वो मिड़ी गिर जाती है और पानी सारा बह जाता है। तो उसी के लिए मैं सुबह शाम थोड़ा थोड़ा रोज जाती हूँ, उसको देखती हूँ, कि चेक करती हूँ कि पानी कितना उसमें ठहराव है खेतों पे। माफ़ करना गुरु जी, मुझे थोड़ा हिंदी शब्द स्पष्ट बोलने नहीं आता है, तो कोई शब्द मिस्टेक हो जाती है, नेपाली पे ही ले जाती हूँ। माफ़ करना गुरु जी महाराज। संगत सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि शुद्ध नेपाली, हिंदी ना बोलने के कारण बीच में कोई कोई शब्द नेपाली में है, माफ़ी चाहूँगी। तो फिर शाम को आई, पूजा पाठ करने के बाद सो गई गुरु जी महाराज। और सो गई नहीं, संगत 3 संगत सुने थे, तेरे बेटे पे संकट मंडरा रहा है। तो गुरु जी महाराज, संकट तो औरों किसकी भाग्य में है मालूम नहीं गुरु जी महाराज, लेकिन मैं सत्संग रोज सुनती हूँ गुरु जी महाराज।
बीच में पेंडिंग रह गई थी, मैं थोड़ा काम में बिजी होने के कारण। कल हमारे डिवाइन वर्ल्ड और उसमें से 3-4 सत्संग सुने, और 13 गुरुजी की संगत चैनल है एक, उसमें शिव पुराण का जो दे रहे हैं वो भी सुन रहती हूँ। आजकल सोनू अंकल के ज़्यादा सुन नहीं पा रही हूँ। मैं तो सुबह 3 PM और 7 PM का रोज़ सुनती थी, लेकिन आज 3 PM के उसको चेंज करके 5 PM कर दिया है। तो 2-3 दिन हो गए सुन नहीं पा रही हूँ सोनू अंकल के। न मैं जो भी चैनल मेरे आगे में आ जाता है तो मैं सत्संग हमेशा सुनती हूँ। मैं बोलती है तो गुरुजी का ही है चैनल, जो भी हो जाए तो सबकी सुनती हूँ। कभी कभी फुर्सत मिल जाए तो सुन भी लेती हूँ, फुर्सत ना हो तो नहीं सुन पाती हूँ। गुरुजी महाराज जी माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी महाराज हमारे खेतों के काम, और फिर इधर थोड़ा जिसके घर में रहती हूँ उनकी 3 बेटियाँ हैं, उनको थोड़ा देखभाल करना पड़ता है। उनका भी खेती है, उनका तो 1 बीघा 1.5 बीघा जगह है। गुरुजी महाराज उनको फुर्सत ही नहीं होती, तो मैं बच्चों को भी उनको संभाल लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आप तो हर क्षण हमारे साथ ही रहते हैं गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल की भी आजकल डायमंड में थोड़ा कमी आने के बाद शॉर्टेज हो गई है शायद डायमंड में, तो मंदी है। बोल रहे थे इतना कमाई तो नहीं हो रहा है मुझसे, तो थोड़ा थोड़ा घर खर्च चलाने के लिए पैसे भेज देता हूँ। तो उन्होंने पैसे भेज दिए गुरुजी महाराज, उसके लिए शुक्राना। तो मेरे बेटे की भी अभी बेटी की संकट में है, एक औरत है जो उस औरत से बचा ले गुरुजी महाराज। हाँ, एक हमारी भांजे की औरत है, वो हमारे जो घर की जो प्रॉब्लम्स उसको शेयर कर देती है, और वो सोचता भाभी ऐसे बोलती है, बोल के बोलता है। मैंने बोला रहने दे, वो भाभी ऐसी है, भाभी की बातें मत मान। हाँ, मानने वाली बात हो तो मानना। वो हमसे जलते हैं गुरुजी महाराज। अभी रक्षाबंधन में भी हमारी दीदी हमें को राखी, भाई तो नहीं है, भाभी को बांधने के लिए आना चाहिए ना, तो नहीं आई। हमारे एक दिल्ली में भी एक दीदी रहती हैं, वो दीदी बोल रही थी मैं शायद आ जाऊं, तो वो दीदी भी नहीं आई। तो मैंने कलाई में मेरी राखी नहीं बांधी है गुरुजी महाराज। अभी का रक्षाबंधन ऐसे ही है गुरुजी महाराज। हमारे रिश्तों में खटपट चल रही है गुरुजी महाराज, ये पैसे के कारण ही हो रहा है गुरुजी महाराज। हमारे रिश्ते को संभालना गुरुजी महाराज। मैं नहीं चाहती थी कि झगड़ा हो, कुछ हो, मैं सहती जा रही थी गुरुजी महाराज, लेकिन तो भी रिश्ता नहीं बचा पाई हूँ। उनको ऐसा लगता है कि मैं धोखा दे रही हूँ गुरुजी महाराज। धोखा मैंने कुछ नहीं दिया है गुरुजी महाराज। पैसे देने थे, उसको दे समय में दे नहीं पाई, तो उसमें बहू जो नाराज हो गई है, भांजे की जो बीबी है नाराज हो गई, तो फोन नहीं करते, मुझे भी गुस्सा आता। इतना हमने किया उसकी डिलीवरी करने के लिए, हम ही गए, सारा काम किया। मैंने बकरी बेच दी गुरुजी महाराज, कोई देखभाल करने का नहीं था। डिलीवरी को ऑपरेशन करके बच्चा निकाल के किया, तो वो ही हमसे नाराज रहती है। तो कोई बात नहीं, चलो जितना नाराज होना हो जाने तो, इसलिए मैं बात भी नहीं करती गुरुजी महाराज। आप ही कहते थे मैं आर वाली महिला से बच के रहे गुरुजी महाराज। वही है एक हमारे आर वाली, और एक मेरा भाई है आर वाला, दोनों ही वैसे ही हैं गुरुजी महाराज। दोनों ने ही मुझे इतना मजबूर, इतना घटिया समझा दोनों ने मुझे। गुरुजी महाराज आपको मालूम है, तो ही तो मुझे आर वालों से दूर रहने के लिए संकेत किया था गुरुजी महाराज। मैं ही पागल थी गुरुजी महाराज, सबको अपना समझती थी। कोई बात नहीं, उसने दूरियां अपने आप बना ली है, तो कोई बात नहीं गुरुजी महाराज। आपको ही लगता था ना कि ये रिश्ता ठीक नहीं है, तो आपने ही दूर कर दिया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। वो अपने आप ही नहीं बोलना चाहते हैं, तो मैं भी नहीं बोलती गुरुजी महाराज। हाँ गुरुजी महाराज, कोई रिश्ते ऐसे होते हैं कि इतने पैसे के लालची नीचा दिखाते हैं गुरुजी महाराज। हमारे
आर्थिक कमज़ोर है गुरु जी महाराज, तो नीचा दिखाते हैं। तो कोई बात नहीं गुरु जी महाराज, दिखा ले तो हमने अपनी वक्त अपना रोटी अपने आप हमारा खाना है, तो उन्होंने भी अपने आप खाना है। हाँ, यही जो त्योहार बीच में आ जाते हैं, त्योहारों में इष्ट मित्र मेहमानों जब राखी का आता है तो मायके जाना ही पड़ता है। और दिवाली में आती है तो भाई टीका, तो उसमें भी जाना पड़ता है। तो हम अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे, वो करे ना करे हम करेंगे गुरु जी महाराज। बस हमारी रिश्तेदारी जो है, नाता हो, उसको भी ठीक ठीक में रख देना गुरु जी महाराज। ज़्यादा इतना घमंड, पैसे हैं तो उनके पास है, हमारे पास नहीं है, तो हमें हिंसा ना करे गुरु जी महाराज। हमें नज़र जब भी पैसे में तुलना ना करे कोई भी हमें गुरु जी महाराज। सब मुझे पैसों में ही तुलना की करते हैं गुरु जी महाराज। आप कहते हैं बन ठन के रहा कर। हाँ गुरु जी महाराज, रहना तो चाहती हूँ फुर्सती, नहा नहा धो के रोज तो कपड़ा चेंज करती हूँ, फिर खेतों में काम करने चली जाती हूँ। किसी से ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, जो है आप ही हैं, आप ही ने मेरा हाथ पकड़ा है गुरु जी महाराज, तो सब आपकी रहमत से ही बची हूँ गुरु जी महाराज। मुझसे कभी नाराज ना होना गुरु जी महाराज, क्योंकि मैं आप होने के कारण ही मैं आज तो जिंदा हूँ गुरु जी महाराज। शायद मैं इतना दुख हुआ था गुरु जी महाराज की बचने की टेंशन से ना, मेरा दिमाग ही आउट हो गया था गुरु जी महाराज। मैं किसी से बोलना आजकल मैं सत्संग सुनती हूँ, बिजी रहती हूँ गुरु जी महाराज, किसी के मतलब ही नहीं रखती। मुझमें भूलने का जो रास्ता था वो आपने दिखा दिया गुरु जी महाराज। आप कहते थे कोई नहीं तेरे रिश्तेदार काम लगने वाले, मैं ही हूँ जो तेरे हर पल साथ रहता हूँ, हर पल तुझे साथ हूँ मैं तेरे, रोया न कर। तो मुझे जब गुरु जी कहते हैं ना, कुड़िए रोया ना, कि न रोया कर, मैं तेरे नाल हूँ, ये शब्द मेरे इतने गड़े हैं ना मन में गुरु जी महाराज, कैसे भूल सकते हैं गुरु जी महाराज। सुबह शाम मंत्र जाप सिमरन रिंकू अंकल के और जोगिंदर सिंह के, वो कान में ईयरफोन में लगा के सुनती रहती हूँ। मुझे आनंद आता है गुरु जी महाराज, आनंद, एकदम पॉजिटिविटी फॉल मुझे महसूस होती है। तो इसीलिए मैं भूली हुई हूँ गुरु जी महाराज। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना। मेरे पति अंकल की जो नेगेटिविटी है वो भी दूर करने के लिए उनको भी आँख दिखा दिया है गुरु जी महाराज की। रिश्तेदार वो मेरे रिश्ते से, मायके वालों से ज़्यादा अपने रिश्ते को महत्व देते थे गुरु जी महाराज। तो आज अपनी दीदियों ने भी क्या किया है, उनको भी इतना ना नीचे दिखाया है ना दोनों दीदियों ने, तो उनको भी दिमाग में सही आ गया है, दिमाग सही बैठ गए हैं गुरु जी महाराज। ये सब आप ही ने किया है गुरु जी महाराज। सबके चेहरे दिखाए हैं गुरु जी कौन कैसा है, इसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। हर पल का शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आपकी रहमत ना होती तो हम कैसे बचते गुरु जी महाराज। आपकी रहमत से ही हम बचे हैं गुरु जी महाराज। मेरे बेटे पे जो संकट है ना, 1 महीना हो गया है वो जॉब नहीं लगा है। नया होटल ओपनिंग हो रही है, तो नए होटल की ओपनिंग में वो मुझे कल फ़ोन करके कह रहा था, बेटा मम्मी वीसा लग गया है, टेंशन मत लेना, अब 4-5 दिन और है, ओपनिंग नया होटल खोलना है। तो जो हमारे ऑनर है उन्होंने खाने पीने का बंदोबस्त, हमें एक रूम दे रखा है, 8-10 जने हैं हम, और एक रूम में पका के खा रहे हैं, मज़े में है। ऑनर अपने हमारे खाने का बंदोबस्त कर रखा है, मम्मी टेंशन नहीं लेना का। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। 5-6 दिन के बाद हम काम में, जॉब में सेट हो जाएंगे, मम्मी टेंशन नहीं लेना।
उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे बेटे को भी रक्षा करना गुरु जी महाराज। वो नादान है, बस कोई रोग कष्ट ना आ जाए गुरु जी महाराज, क्योंकि वो अभी अभी गया है विदेश, कभी घर छोड़ के कहीं नहीं गया था गुरु जी महाराज। उसी को थोड़ा बैलेंस कर दीजिएगा गुरु जी महाराज। बहुत मेहनती बच्चा है गुरु जी महाराज, ईमानदार और मेहनती। हमारे खानदान में हम 4 परिवार हैं गुरु जी महाराज, किसी का और चीज़ों का लोभ नहीं है गुरु जी महाराज। कोई हमें मीठा बोल दे तो हमें उधर ही पिघल जाते हैं, लेकिन आजकल गुरु जी महाराज जब से मेरे लाइफ में आए हैं ना, थोड़ा कंट्रोल हो गया है हमारा पिघलना। हम प्राण तक दे जाते थे कोई हमसे मीठा बोल दे तो। अभी गुरु जी महाराज का एहसास होने के कारण, गुरु जी महाराज की रहमत के कारण हम थोड़ा सतर्क में हो गए हैं। उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण शुक्राना गुरु जी महाराज। आप ना होते तो मेरी लाइफ ख़त्म ही थी गुरु जी महाराज जी। आप लाइफ में जब से आए हो बस बहुत अच्छा हो रहा है गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज समय ज़्यादा हो गया, आज के लिए मैं यही विराम लगाती हूँ, फिर कल हाजिर हो जाऊंगी, हाजिर लगाऊंगी गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी, जय जय संगत जी।